अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जिनके सामने हक पेश किया जाता है तो वो अपनी अकड़ में आकर हक को झुटला देते हैं और कुफ्र पर अड़े रहते हैं। ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं तरस आता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हक पेश किया जाता है तो वो उसको तस्लीम करते हैं। दुनिया भर में हज़ारों लाखों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया है जो इससे पहले इस्लाम से कोसों दूर थे, इस्लाम को नापसंद करते थे, इस्लाम के दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह ने हिदायत दी और आज वो दीन का काम शिद्दत से कर रहे हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है और हमारा काम लोगों तक हक का पैगाम पहुंचा देना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे एक हिंदू भाई आए हुए हैं और इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। जब इनके सामने हक पेश किया गया तो इन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और सबके सामने इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आपसे बता दें कि अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इंशाअल्लाह हम आपको गाइड करेंगे कि आप घर बैठे 1000 से 2000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। ज़्यादा मालूमात के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। मेरा नाम नीलेश आम्बोर है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें या गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज़ वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पे अमल कर सकते हैं? मेरा कहना ये है कि कुरान को कहा गया फुरकान। फुरकान मतलब वो चीज़ जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फ़र्क, हक और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और फुरकान, कुरान। लेकिन इस आयत के मुताबिक कई किताबें नाजिल की गई है, उनका नाम से जिक्र नहीं कुरान मजीद में। लेकिन जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक उम्मत के लिए थी, एक ग्रोह के लिए थी, और वो सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, खुदा ने ये सारी किताबों को महफूज रखने के लिए सही नहीं समझा, क्योंकि ये महदूद थी उस वक्त के लिए। इसीलिए ये जितनी किताब पहले नाजिल हुई वो महफूज नहीं है, ना उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जितने पहले किताबें आए उनके अंदर मिलावट हो चुकी है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है उन लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं ये खुदा की तरफ से है। लानत है उन लोगों पे जो कमाते हैं, लानत है उन लोगों पे जो लिखते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जितने पहले किताबें आए उनमें मिलावट हो चुकी है। ये कुरान आखिरी कलाम है और कोई भी चाहे तो इसको तब्दील कर ही नहीं सकता। खुदा खुद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इसीलिए आज जब मैं मुताला करता हूँ कुरान और दीगर मजहबी किताबों का, अगर ये मैच होता है, अगर यकसा है, जो चीज़ कुरान और भगवत गीता में यकसा है, मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है मानने के लिए कि ये पोर्शन, ये श्लोक खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर कुरान से नहीं मिलता है तो मैं कहूँगा
کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں، لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اویستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی بات ہے اسے چھوڑ دو، جو یکسانیت کی باتیں ہے، جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے، ویدا میں لکھا ہے، پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں۔ تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے؟ ہاں آپ کی وید میں مانتے؟ ہو مانتے ہیں نا، آپ پرانا میں مانتے ہیں؟ ہو مانتے۔ تو میرے تقریر میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے۔ آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ، ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمنہ۔ وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں، مکہ میں، وہ چیف آف سنبالا میں، قریش کے خاندان میں، ساری چیزیں میں نے کہا۔ تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں نا۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہو بالکل، آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے بے شک، اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح۔ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم، یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق۔ تو آپ مانتے ہیں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو مانتے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ مسلمان ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے۔